इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम पर सहमति तो बनी है और जल्द ही ये जमीन पर भी नजर आएगा, लेकिन तकरीबन 6 हफ्तों के युद्ध में गाजा में किस तरह की तबाही हुई है, कुछ उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि गाजा में युद्ध विराम होने जा रहा है, इस बात को लेकर इजराइल और हमास के बीच एक सहमति बनी है। इस सहमति को बनाने में कतर और मिस्र जैसे देश ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। मौजूदा सहमति के मुताबिक हमास 240 जो बंधक हैं, तकरीबन 240 जो बंधक है, उसमें से 50 बंधकों को रिहा करेगा। बदले में इजराइल जो है अपनी जेलों में बंद 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। पहले ये जानकारी आई थी कि 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि इजराइल जो है वो 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा और जो 4 दिनों के लिए युद्ध जो है वो रोका जाएगा। और इन 4 दिनों के युद्ध रोके जाने के दौरान जो है जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो मानवीय मदद है, वो गाजा पहुंचाई जाएगी। तो ये शर्तें हैं, लेकिन इन सब के बीच जो तबाही हुई है गाजा में, वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की है, बिल्कुल अलग तरह की है। इजराइल ने गाजा पर हवा, समुद्र और जमीन तीनों तरह से हमले किए हैं। इससे गाजा में भारी तबाही का आलम है, जो दृश्यों में लगातार नजर आ रहा है। हमले जो है रिहायशी इलाकों पर भी खूब हुए हैं और ढांचागत व्यवस्था को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक एक कर सिलसिलेवार ढंग से जानने की कोशिश करते हैं कि गाजा में क्या क्या तबाही हुई है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स जो है, यानी कि UNOCHA, फिलिस्तीन के पब्लिक वर्क एवं हाउसिंग डिपार्टमेंट के हवाले से इसने ये जानकारी दी है कि गाजा में 41,000 घर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जो हमले हुए हैं उसमें पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, और जबकि 2,22,000 के आसपास जो घर हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है और वो रहने लायक नहीं रहे हैं, ये भी बताया जा रहा है। और गाजा का जो पूरी रिहाइश है उसका ये तकरीबन 45% हिस्सा, यानी कि 45% के आसपास जो घर हैं या तो वो तबाह हो चुके हैं या उनको काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इन तादादों की पुष्टि संभव नहीं है, लेकिन जिस तरह के दृश्य गाजा से आ रहे हैं, जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं, उससे तबाही का मंजर जो है साफ नजर आता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है, समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि जो बेत हनौन जैसा जो शहर है, वहां मुश्किल से कोई घर साबुत बचा है। यहां तकरीबन 52,000 की आबादी रहती थी, लेकिन अब यहां पे कोई भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। यहां पे घर के घर तबाह हो चुके हैं और पूरी आबादी जो है वहां से कहीं और शरण लेने को मजबूर हो चुकी है। UNOCHA के मुताबिक गाजा के 269 यानी 279 जो शिक्षण संस्थान है उनको भी भारी नुकसान पहुंचा है, जो गाजा के कुल शिक्षण संस्थानों का तकरीबन 50% हिस्सा है। यह आंकड़ा 15 नवंबर तक का है कि इतने शिक्षण संस्थान जो है उनको नुकसान पहुंचा है। गाजा में करीब 6,25,000 विद्यार्थी हैं और इनमें से कोई भी अपनी पढ़ाई जो है अभी जारी नहीं रख पा रहा, क्योंकि उनके शिक्षण संस्थानों को या तो नुकसान पहुंचा है या वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक अगर उनके आंकड़ों पर भरोसा करें तो 35 में से सिर्फ 9 अस्पताल जो हैं वो वहां पे काम कर रहे हैं, और वो भी आंशिक रूप से काम कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल के हमले में यहां के अस्पतालों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। करीब 55 एम्बुलेंस भी हमले की जद में आकर तबाह हो गए हैं और अस्पतालों में खून और दवाओं की भारी किल्लत है। ईंधन की कमी के चलते अस्पतालों में जो जान बचाने वाले उपकरण है वो नहीं चल पा रहे, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को इलाज देना जो है, उपचार देना जो है वो मुश्किल हो रहा है। इसके साथ साथ अगर गाजा में दूरसंचार व्यवस्था की बात करें तो उसको भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईंधन की कमी के चलते 16 नवंबर को इसके जनरेटरों को बंद करना पड़ा था। और फिर से एक बार अगर हम UNOCHA के मुताबिक उनके आंकड़ों की बात करें तो गाजा के दूरसंचार ढांचे को जो 14 नवंबर के हमले में उनके मुताबिक भारी नुकसान पहुंचा, और मोबाइल फोन सेवा में रुकावट की वजह से राहत और बचाव काम में भी काफी असर पड़ा है, क्योंकि अगर किसी को मदद चाहिए, कहीं पे बम गिरा है, कहीं पे हमला हुआ है, तो वहां से घायलों को निकालना है तो एम्बुलेंस को वहां पहुंचने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पास सूचना नहीं आती मोबाइल के जरिए, और धमाकों की आवाज की दिशा में कई बार जाकर वो वहां से जो घायल है उसको उठाते हैं। तो 7 अक्टूबर के हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें गाजा में भारी तबाही हुई है, और उसकी भरपाई में यानी कि उसके पुनर्निर्माण में सालों लगेंगे। लेकिन उसके लिए पहले जरूरी है कि युद्ध रुके, और युद्ध कब रुकेगा ये पता नहीं। 4 दिन का युद्ध विराम जरूर हुआ है, जो आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता ये भी देखने की बात होगी।